हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन के बारे में। हमने पढ़ा था कल बिजोलिया किसान आंदोलन। आज हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन का ईयर कौन सा था? 1921 से 1923 तक, मतलब ये किसान आंदोलन 2 साल चला। इस किसान आंदोलन को बेगू जो कि वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ऐतिहासिक काल में ये मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। बेगू क्या था? ऐतिहासिक काल में मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। आंदोलन के समय बेगू का ठिकानेदार कौन था? अनूप सिंह। पूछ लिया जाए, आंदोलन के समय बेगू का ठिकानेदार कौन था? तो अनूप सिंह। जबकि मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। बेगू ठिकानेदार अनूप सिंह थे और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे। बेगू का ठिकानेदार मेवाड़ रियासत के 16 उमरावों में शामिल था। बेगू का ठिकानेदार मेवाड़ रियासत के 16 उमरावों में शामिल था। बेगू किसान आंदोलन भी धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में भी कौन थे? धाकड़ जाति के किसान, और बेगू में भी धाकड़ जाति के किसान इंक्लूड थे। इस आंदोलन की शुरुआत 1921 में मेनान में किसानों की एक सभा में हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। याद रखना, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने। साथ के साथ याद हो जाना चाहिए, ठाकुर अनूप सिंह ने 2 फरवरी 1922 को रामनारायण चौधरी के साथ पारसोली गांव में एक समझौता करके किसानों की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। ठाकुर अनूप सिंह ने 2 फरवरी 1922 को किसानों की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। मेवाड़ सरकार ने इस पारसोली समझौते को रद्द करके इसे बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी। पूछ लिया जाए, बोल्शेविक फैसला किससे रिलेटेड है? तो बेगू किसान आंदोलन से। किसानों की समस्याओं की जांच करने के लिए मेवाड़ सरकार ने ट्रेंच आयोग का गठन किया। कौन से आयोग का गठन किया? ट्रेंच आयोग का। ट्रेंच कौन था? ट्रेंच भूमि बंदोबस्त अधिकारी था। वह किसानों से मिलने बेगू गया था, परंतु उस समय किसानों का केंद्र बेगू न होकर रायला गांव था। कौन सा गांव था? रायला गांव। लेकिन ट्रेंच कहां पहुंच गया था? बेगू। ट्रेंच किसानों से मिले बिना ही वापस आ गया और उसने सरकार को झूठी रिपोर्ट पेश की और 2-4 प्रकार की लागत कम करने की सिफारिश की। ट्रेंच की रिपोर्ट के आधार पर ही विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया। ट्रेंच की झूठी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए किसान गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए, जहां 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच द्वारा गोलियां चला देने पर रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हो गए। पूछ लिया जाए, रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ कौन से किसान आंदोलन में मारे गए थे? तो आंसर क्या लिखोगे? बेगू किसान आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन को ही बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। इसका ईयर कौन सा था? 1923। बूंदी किसान आंदोलन का केंद्र डाबी गांव था।
जिसे भरण के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस आंदोलन को भरण आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में इकराम हुसैन 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी द्वारा गोलियां चलाने के कारण यहाँ नानक भील और देवा गुजर नामक किसान शहीद हो गए। कौन कौन से? नानक भील व देवा गुजर नामक 2 किसान शहीद हुए। कौन से आंदोलन में? बूंदी या भरण किसान आंदोलन में। इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। पूछ लिया जाए, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा ने। इस आंदोलन से बूंदी के स्थानीय नेता स्वामी नित्यानंद भी जुड़े हुए थे। स्थानीय नेता स्वामी नित्यानंद भी जुड़े हुए थे। इस आंदोलन में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। इन अत्याचारों पर विजय सिंह पथिक ने ट्रेजेडी बूंदी नामक पुस्तक लिखी। महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए बूंदी किसान आंदोलन में। विजय सिंह पथिक ने पुस्तक लिखी ट्रेजेडी इन बूंदी। अब हम पढ़ेंगे अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन के समय यहाँ के महाराजा जय सिंह थे। जय सिंह द्वारा जंगली सुअरों को मारने पर लगाया गया प्रतिबंधी अलवर किसान आंदोलन का तात्कालिक कारण था। आपसे पूछ लिया जाए अलवर किसान आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था, तो जंगली सुअरों को मारने पर लगाया गया प्रतिबंध। आंदोलन के समय अलवर का अधिकांश हिस्सा खालसा था। खालसा इट मीन्स जो केंद्र के अधीन। खालसा इट मीन्स जो केंद्र के अधीन। अलवर महाराजा के विरोध में किसानों ने 1925 में दिल्ली में एक सभा की, जिसे पुकार नामक पुस्तिका, उस सभा में पुकार नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई। अलवर में किसान अपनी समस्याओं को लेकर, ध्यान देना इसमें, अलवर में किसान अपनी समस्याओं को लेकर नीमूचणा में एकत्रित हुए, जहां 14 मई 1925 को छाजू सिंह नामक कमांडर द्वारा गोलियां चलाने के कारण सैकड़ों किसान मारे गए और नीमूचणा में आग लगा दी गई। यह घटना नीमूचणा हत्याकांड कहलाती है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? नीमूचणा हत्याकांड कब हुआ? तो 14 मई 1925 को। और किसने किया? तो छाजू सिंह नामक कमांडर ने गोलियां चलाई। इस हत्याकांड की देश भर में आलोचना हुई। इस हत्याकांड की देश भर में आलोचना हुई। रियासती नामक समाचार पत्र में ही, रियासती नामक समाचार पत्र में ही सर्वप्रथम इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। पूछ लिया जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना और कौन से किसान आंदोलन में हुई? तो नीमूचणा किसान आंदोलन में। महात्मा गांधी ने भी इस घटना को, महात्मा गांधी ने भी इस घटना को जलियांवाला बाग जैसी घटना बताते हुए इसे दोहरी डायरशाही कहा था। एक तो डायरशाही किसको कहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड को।
और दूसरा कौन सा है, नीमूचाणा हत्याकांड, इसको भी महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही का नाम दिया है। जोधपुर का समाचार पत्र था रियासती, इसके संपादक कौन थे, सुमनेश जोशी। ये जो समाचार पत्र थे इसके संपादक कौन है, सुमनेश जोशी, जोधपुर से थे। अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन। फ्रेंड्स, रीट एग्जाम जो आप लोगों का रद्द हो गया है, अब उसकी भी आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको साथ के साथ सेकंड ग्रेड की तैयारी भी जारी रखनी चाहिए, इसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपने इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो। अब आप बीच में इसको छोड़ के वापस, क्योंकि रीट में तो आपने पढ़ ही रखा है, तो थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेना। लेकिन मेरे हिसाब से जो प्रॉपर सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहा बच्चा, वो सेकंड ग्रेड पे फोकस करे। रीट की तो जब वो एग्जाम डेट वगैरह आ जाएगी तो उससे 2 महीने पहले आप पढ़ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन।